बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 15। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 से अकाउंटिंग साइकिल और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। जिस तरह इंसानी ज़िंदगी का लाइफ साइकिल होता है, इसी तरह अकाउंटिंग का भी एक साइकिल होता है कि अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ पे जाके इसका एंड होता है। तो अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट, ये एक नीचे लाइफ साइकिल दिया उसने अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से। कि जब तक ट्रांजैक्शन ना हो हमारा अकाउंट का वर्क स्टार्ट नहीं होता। हमारे बिजनेस में जो अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं वो स्टार्ट नहीं होती जब तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो। कि जब तक हमारा कोई लेन देन ना हो कैश में, तब तक हम अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट नहीं करते। तो अकाउंटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है कि ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? दो चीज़ों या दो आदमी के दरमियान लेन देन को, जो हम कैश में करते हैं। ट्रांजैक्शन के बाद हम करते हैं, बनाते हैं इसका जर्नल। जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं कि जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है उनकी हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। कि हम वहाँ पे एक एंट्री पास करते रहते हैं। हम एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस, इनको अलग अलग उनकी एंट्री पास करके जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर हम जो रिकॉर्डिंग की होती है हमने सारी जर्नल के अंदर, सारे जो 5 अकाउंट हमारे, उनकी जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी उनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं जाके नेक्स्ट स्टेज में, जो लेजर। जर्नल के बाद हम लेजर बनाएंगे। तो लेजर में क्लासिफिकेशन होती है, दर्जाबंदी होती है कि हम हर चीज़ को उसकी अपनी हेडिंग में लिख देते हैं। मतलब कैश में अलग कर देंगे, क्रेडिटर्स अलग कर देंगे, डेटर्स अलग हो जाएंगे, गुड्स जो हमने परचेज किए वो अलग हो जाएंगी, सारी सेल्स अलग हो जाएंगी। वो लेजर के अंदर जो है ना, हर एक का लेजर बन जाएगा अलग अलग। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम समरी पेश करते हैं इसकी, कि जितने भी हमने लेजर बनाए होते हैं हम उन सब को हेडिंग वाइज लिख के जो है उनकी एक समरी बना लेते हैं। कि हमारे पास पूरे फर्ज की कैश का एक अकाउंट है हमारे पास, तो कैश अकाउंट में लिखा होता है कि हमारे पास जनवरी फर्स्ट में इतना कैश था। तो पूरा साल जो है हम कैश का मतलब रिकॉर्डिंग करते रहे, कैश रिसीव हो रहा है, कभी पे कर रहे हैं। तो दिसंबर में जाके लास्ट में हमारे पास जितना कैश रह जाएगा, जितना कैश बच जाएगा, वो हमारा टोटल बैलेंस होगा मौजूदा। तो वो हमने वो बैलेंस आगे ट्रायल बैलेंस में लिखना होता है कैश की हेडिंग के साथ, कि उसकी समरी हम यही पेश करेंगे हमारे पास इतना कैश मौजूद है। नेक्स्ट फाइनल काउंट। फाइनल काउंट में क्या करते हैं कि जितनी भी हमने चीज़ों की समरी बनाई होती है, जो चीज़ें बिजनेस में मौजूद होती हैं, असासी हों या कोई भी एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम में से कोई भी हेडिंग हो, उनकी जितनी भी हम बनाएंगे समरी वगैरह, फिर उससे हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। कि उससे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कि उससे हमें प्रॉफिट का पता चलता है, बिजनेस की माली हालत का पता चलता है कि बिजनेस किस पोजीशन में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। फाइनल काउंट जो है ना ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमें प्रॉफिट के बारे में पता चलता है। तो फाइनल काउंट में हम जो है ना वो 3 तरह की स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट उसमें बनाते हैं हम ट्रेडिंग काउंट, को उसमें हम सेल और परचेज को रिकॉर्ड करते हैं और उन दोनों का आपस में मुवाजना करके हम प्रॉफिट निकालते हैं। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, तो उसमें हम तमाम एक्सपेंसेस और इनकम को लिख के उनका मुवाजना करते हैं आपस में, और उसमें हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है कि हमारे बिजनेस का टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है। और थर्ड है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो ना हम बिजनेस की माली हालत के बारे में बताती है। कंप्लीट जो डिटेल होती है ना बिजनेस की, वो हमें बैलेंस शीट से पता चलता है कि बिजनेस के असासे कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, कौन से जो है ना वो असासे ऐसे हैं जो कम अरसे के लिए होते हैं और कौन से ऐसे जो ज़्यादा अरसे के लिए हों। फिर लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम, सब चीज़ें जो है ना वो हमारी बैलेंस शीट में जाकर रिकॉर्ड होती हैं। तो बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की माली हालत का पता चलता है। तो ये अकाउंटिंग साइकिल हमारा, कि अकाउंटिंग शुरू कहाँ पे होती है और ख़त्म जाए कहाँ पे होती है। कि ट्रांजैक्शन से शुरू होगी और फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट में जाके इसका जो है ना वो खात्मा होगा। कि बैलेंस शीट पे जाके हमें इसकी फाइनल पोजीशन, फाइनल रिजल्ट हमें जो है ना वो पता चलता है अकाउंटिंग का, बिजनेस का। नेक्स्ट इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो इन जनरल मीनिंग के आम लफ्ज में हम अकाउंटिंग में डेबिट को कहते हैं
जनरल मीनिंग व्हाट इज डेबिट, एनीथिंग विच इज राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसको डेबिट कहा जाता है। बल्कि हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है उसकी दो साइडें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कोई भी चीज़ जो लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड होगी वो डेबिट कहलाएगी। और नेक्स्ट है व्हाट इज क्रेडिट, एनीथिंग विच इज राइट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट, कि अकाउंट की बुक में जो कोई भी चीज़ हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं तो उसको हम क्रेडिट कहेंगे। तो ये आम लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि डेबिट जो है ना वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं किसी चीज़ को, कोई भी अकाउंट जो हमारे रिकॉर्ड होता है, और क्रेडिट जो है ना वो राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें रिकॉर्ड होती है वो क्रेडिट होती है। लेकिन अकाउंट वाइज इनकी जो है वो डेफिनेशन इस तरह होगी, अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स, कि हमने तीन जो है ना वो अकाउंट पढ़े थे पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी शख्स या अदारे के मतलब हों, रियल अकाउंट वो होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी को ज़ाहिर कर रहे हो, बिजनेस के जितने असासे होते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, वो रियल अकाउंट होते हैं हमारे। और नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम का कोई अकाउंट बनाते हैं हम, या एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं, या लॉस का अकाउंट हम बनाते हैं कोई, वो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो इन तीनों के लिहाज से डेबिट और क्रेडिट की जो है ना वो मतलब अलग अलग होगा। अगर हम पर्सनल अकाउंट देखते हैं तो उसके नीचे देखिए डेबिट का मतलब क्या है, कि कोई चीज़ रिसीव करके कोई चीज़ हमें रिसीव हो रही है तो वो डेबिट होगा हमारा। कि कोई भी ऐसा अकाउंट जो हमने काबिल वसूल हो, जो हमने रिसीव करना हो, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और कोई भी अकाउंट जो हमने किसी को देना हो, जो गिवन हो या गिवर, उसको हम क्रेडिट लिखेंगे। और रियल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, व्हाट कम्स इन, कि कोई भी चीज़ जो बिजनेस में आ रही हो, जैसे फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो रियल अकाउंट होता है तो उसमें इजाफा हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट, कि जो चीज़ बिजनेस से जा रही होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। गुड्स हम सेल कर देते हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी, फर्नीचर सेल कर देते हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी चीज़ बिजनेस से जा रही हो तो वो क्रेडिट होगी, कोई भी चीज़ बिजनेस में आ रही हो तो वो डेबिट होगी। और अगर हम नॉमिनल अकाउंट वाइज देखें तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे एक्सपेंस होते हैं या हमारा जो लॉस होता है उसको हम डेबिट लिखते हैं। कि अगर हमें हमारा खर्च जो है ना, जो एक्सपेंस हैं या हमें नुकसान हो रहा है बिजनेस में, तो उसको हम हमेशा डेबिट करेंगे। और इनकम जो आमदनी होगी या जो प्रॉफिट होगा, बिजनेस का मुनाफा होगा, उसको हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह डेबिट और क्रेडिट के जो है ना वो अकाउंट वाइज डिफरेंट मीनिंग होते हैं। कि पर्सनल और रियल का हम ये कह सकते हैं, कोई भी चीज़ बिजनेस में आ रही हो तो वो डेबिट होगी, और कोई भी चीज़ बिजनेस से जा रही हो तो वो क्रेडिट होगी। और नॉमिनल अकाउंट में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, हमारा नुकसान हो गया हमें किसी ट्रांजैक्शन में, तो वो डेबिट हो जाएगी। और अगर हमें इनकम होती है किसी लेन देन से या वैसे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो वो क्रेडिट होगा। तो ये था डेबिट और क्रेडिट का मतलब। अब हम इसके रूल्स देखते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जो हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं बिजनेस की, उनके 5 जो है ना वो मेन कंपोनेंट होते हैं। तो 5 अकाउंट हमने पढ़े थे पीछे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। इन्हीं 5 अकाउंट को हम पूरी अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। कि जितनी भी अकाउंटिंग में चीज़ें होती हैं, जितनी भी डिफरेंट हमारे लेन देन होते हैं, उन सबको हम इन्हीं 5 अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इन्हीं 5 अकाउंट के हमने रूल्स देखने होते हैं कि इनको कब हमने डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। कि एसेट हमारा कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, या लायबिलिटी है या कैपिटल, एक्सपेंस, इनको हमने कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। तो ये हम रूल्स देखेंगे इसके। ईच कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन क्राइटेरिया फॉर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, कि हर एक अज्जा का, हर एक एलिमेंट का अपना क्राइटेरिया होता है कि उसको हम डेबिट कैसे करेंगे और क्रेडिट कैसे करेंगे। समटाइम्स स्टूडेंट्स में फेस अ जनरल प्रॉब्लम इन स्पेसिफाइंग व्हेन टू यूज डेबिट और क्रेडिट टर्मिनोलॉजी, सो टू टैकल दीज प्रॉब्लम देयर इन अ जनरल रूल। कि बाद दफ़ा स्टूडेंट्स को जो है ना वो प्रॉब्लम पेश आती है कि हम किस चीज़ को डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। हमारे पास 5 अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो इनके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि हमें इनको कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। तो इनके हम रूल्स देखते हैं नेक्स्ट।
सी द टेबल नेक्स्ट हम एक टेबल में इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे सामने टेबल आ गई, इसमें हम वो पांचों अकाउंट जो है वो वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि कब ये डेबिट होंगे और कब क्रेडिट होंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अकाउंट्स, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं इंक्रीज और नेक्स्ट डिक्रीज। हमारे अकाउंट्स में हमारे जो पांच अकाउंट है वो आ जाएंगे। तो इंक्रीज में और कौन सा अकाउंट है कि अगर वो इंक्रीज हो, उसमें इजाफा हो रहा हो तो उसको हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, और कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें कमी हो तो वो डेबिट या क्रेडिट होगी। तो सबसे पहला अकाउंट हम लेते हैं एसेट्स, कि कारोबार के जो असासे होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, उनको हमने कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। अगर हमारे किसी एसेट में इजाफा हो रहा हो, कि जैसे हमारे बिजनेस के असासे जैसे कैश है, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, अगर इन चीज़ों में इजाफा हो रहा हो, इंक्रीज हो रही हो ये चीज़ें, तो इनको हम डेबिट करेंगे। और अगर ये डिक्रीज हो रही हूँ, कम हो रही हूँ, तो इनको हम क्रेडिट कर देंगे। ये पहला रूल हो गया कि जब भी हमारे एसेट में इजाफा होगा तो ये डेबिट होंगे, जब भी एसेट कम होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। सेकंड हम लिखते हैं एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के अखराजात होते हैं। जब भी बिजनेस के एक्सपेंस में इजाफा होगा, हमारे अखराजात बढ़ेंगे तो उनको हम डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस में कमी हो तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज होती हैं जिम्मेदारी है, वाजबात, कि बिजनेस की अगर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। और अगर ये कम हो जाती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो इनको हम डेबिट कर देंगे, उनका उल्ट कर देंगे। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल सरमाया होता है जो ओनर की तरफ से बिजनेस में कोई चीज़ आती है, उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। तो अगर कैपिटल में इजाफा हो रहा हो तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और अगर इसमें कमी हो रही हो, कम हो रहा हमारा कैपिटल, तो ये डेबिट हो जाएगा। और लास्ट है इनकम या रेवेन्यू कह सकते हैं इसको हम। अगर इनकम में इजाफा हो रहा हो तो ये क्रेडिट होगी, और अगर इनकम हमारी कम हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो ये डेबिट हो जाएगी। तो ये इन पांचों अकाउंट्स के रूल्स हैं, हम इन्हीं रूल्स के हिसाब से इनको जो है ना वो डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि अकाउंट में कोई भी चीज़ जो हम लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट होगी, और किसी भी अकाउंट में कोई भी चीज़ जो हम राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं वो क्रेडिट होगी। तो उनको हम लेफ्ट या राइट साइड पर कब किस तरह लिखेंगे, इन रूल्स के हिसाब से, कि इनमें कब जब इजाफा होगा तो कब हम इनको डेबिट करेंगे और कब हम इनको क्रेडिट करेंगे। इन अ टेबल यू कैन नोटिस, के ऊपर जो मैंने टेबल दिया उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस, कि जो दो अकाउंट है हमारे एसेट और एक्सपेंस, जब उन दोनों में इजाफा हो, दे आर डेबिटेड, तो उनको हम डेबिट करेंगे। कि इससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी कि जो हमारे पहले दो अकाउंट हैं एसेट और एक्सपेंस, जब भी इन दोनों में इजाफा होगा तो ये डेबिट होंगे, एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज दे आर क्रेडिटेड, और जब ये डिक्रीज होंगे, जब ये कम होंगे, तो इनको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसा कि आप लोगों को टेबल में नजर आ रहा है, मैंने उन दोनों को हाईलाइट कर दिए हैं, एसेट और एक्सपेंस। ये दो ऐसे अकाउंट हैं कि अगर इनमें इजाफा हो रहा हो तो इनको हम डेबिट कर देंगे, और अगर इनमें कमी हो रही हो तो इनको क्रेडिट कर देंगे। मेन ये दो याद कर ले, जो बाकी तीन रह जाते हैं हमारे नीचे, वो इनका अपोजिट होंगे। लेकिन इनके अलावा जो बचता है हमारे पास कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम, वो इनका उल्ट होंगे। अगर उनमें इजाफा हो तो वो तीनों क्रेडिट हो जाते हैं, और अगर उनमें कमी हो तो क्रेडिट हो जाते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू व्हेन दे आर इंक्रीज दे आर क्रेडिटेड, एंड डेबिटेड व्हेन डिक्रीज्ड। कि जो दूसरे तीन अकाउंट हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू या इनकम, ये तीन अकाउंट ऐसे हैं कि अगर इनमें इजाफा हो रहा हो तो ये क्रेडिट होंगे, और अगर इनमें कमी हो रही हो, ये कम हो रहे हों, तो इनको हम डेबिट कर देंगे। जैसा कि आप लोगों को टेबल में नजर आ रहा है कि नीचे वाले तीनों अकाउंट मैंने हाईलाइट कर दिए, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, कि ये तीनों जब भी इनमें इजाफा होगा तो ये क्रेडिट होंगे। लेकिन ऊपर वाले जो दो अकाउंट थे एसेट और एक्सपेंस, उनका उल्ट होंगे, वो जब उन दोनों में इजाफा होता है वो डेबिट होते हैं, और अगर इन तीनों में इजाफा हो तो ये क्रेडिट होंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे, कम होंगे, तो ये डेबिट कर देंगे हम इनको। तो ये थे इनके मेन रूल। तो
तो इस तरह आप लोगों ने इसको सही तरह से याद कर लेना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। तो इसी के हिसाब से आगे हमारी जो है ना पूरी अकाउंटिंग चलेगी इसी बेस पे कि इसी पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, पोस्टिंग वगैरह करेंगे, ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल या जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो उसके लिए ये रूल्स आप लोग को याद करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।